दानिश जी, कैसा है इस बार चुनाव का माहौल? इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और इस बार तो हम लोग सरकार बनाने जा रही है, तेजस्वी सरकार बनेगी इस बार। और जो अभी हम लोग आ रहे हैं, जिस सभा से आ रहे हैं, वहाँ तो जन सैलाब देख के मालूम पड़ ही रहा होगा आपको कि देवा गुप्ता का क्या यहाँ पर माहौल है। जो सेवा उसने किया है, जो लगातार जनता के बीच में उनका अट्रैक्शन रहा है, जो उनका मेहनत रहा है और उनकी पत्नी द्वारा भी जो काम किया गया है, जनता का अपार जो जन समर्थन है, इससे तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि चुनाव हम लोग निकाल रहे हैं मोतिहारी विधानसभा से भी। इस गढ़ में कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ बन गया। 12 में से सिर्फ 3 सीट पिछली बार आप लोग जीत पाए थे, तो कैसे इस मुश्किल से आप लोग निकालेंगे? गढ़ नहीं होता है, ना किसी की जागीर होती है। लोकतंत्र है, जनता मालिक होता है। जनता जिसको चाहती है उठा लेती है, जिसको चाहती है गिरा देती है। जब तक कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं होता है, जनता के पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, तो क्या करेगा कोई, नहीं तो कहीं पर अपना वोट डाल दिया। लेकिन इस बार जनता के पास एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो काम हुआ है, जनता को मालूम पड़ा है कि हमारे पास एक लीडर है जो ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये आने वाले समय में अगर हम लोग को सदन भेजते हैं तो और हमारे मोतिहारी का विकास हो सकता है। तो इसके लिए तो पब्लिक को खुद सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है, इनके विकास का जो काम हो रहा है। और दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, तो उनको भी पूरा का पूरा एहसास है कि अगर तेजस्वी सरकार आती है, सरकार बनाती है, तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी और हम लोगों को जो पलायन रुकेगा। अभी छठ का दौर देखा आपने, किस तरीके से यहाँ पर मारामारी चल रहा था ट्रेन में। झूठे वादे हैं, मतलब एक भी वादा ऐसा नहीं रहता है कि कोई सच रहे। कुछ तो होना चाहिए सच। मतलब जो मुंह में आया बोल दिया। 15-15 लाख का वादा करने के बाद 10,000 दे रहे हैं, चुनाव के टाइम में 10,000 दे रहे हैं, उसको क्या समझा जाए? 10,000 रुपया काम तो नहीं कर जाएगा? कैसे काम कर जाएगा भाई? आप पैसा मतलब ये तो हुआ ना इनडायरेक्ट वे से वोट खरीदना। तो पब्लिक जान रही है कि हम 15 साल 20 साल भूखे रहे हैं, अब ये 10,000 दे देंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा? हम लोगों ने उसको ज्यादा देने का वादा किया है। तेजस्वी सरकार ने जो वादा किया है हमारे लगभग बिहार के लिए, उनको पता है कि जो बोलता है करता है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी देने का बात कहा था, सरकारी नौकरी, उन्होंने बार बार बोला ये बात को कि मैं बोल रहा हूँ, ठोक ठाक के बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ। और महिलाओं के लिए बोला कि अभी संक्रांत में सरकार बनेगी, हमारी पैसा देने का बात हुआ है, महिलाओं को लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो लोगों में जागरूकता है। हमेशा जात धर्म ये सब देखने के बावजूद मैं तो लगभग मोतिहारी के पूरे मुस्लिम एरिया से घूम के आ रहा हूँ, वहाँ कोई जात धर्म का नहीं। सबने बोला कि देवा गुप्ता को हम लोग देंगे और इस बार एग्रेसिव वोटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे। हर समाज के लोग हैं यहाँ पे। अभी जो लड़ाई है वो बेरोजगारी की लड़ाई है, लड़ाई है जो पलायन की लड़ाई है, लड़ाई यहाँ पे अभी हो रही है जो महिलाओं के जो मतलब इतनी महंगाई है, इसकी लड़ाई है। ये सब लड़ाई है। मुद्दा लड़ाई किसका है? कोई जात पात की लड़ाई चल नहीं रही थी। इसीलिए तो अभी अच्छा मौका है, युवाओं को सरकार बनाना है, धर्म जात को छोड़ के सरकार बनाना है। आज बेतिया में पीएम मोदी आए थे, उन्होंने लंबा चौड़ा एक उनका स्पीच हुआ और पीछे बगल में मोतिहारी में ही सीएम योगी की रैली हुई थी और एक रैली आप भी देख के आ रहे हैं खेसारी लाल की। तो आज चूंकि आज कल से जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो आज पूरे दिन किस पार्टी का ज्यादा बोलबाला रहा, कौन पार्टी आगे रही चुनाव प्रचार? देखिए, तेजस्वी सब पे भारी है, ये तो पूरा पत्रकार लोग जान गए होंगे कि एक बेचारा जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुका है, उसके लिए कितने प्रधानमंत्री, कितने देश के मुख्यमंत्री, कितने प्रवक्ता, कितने मंत्री घूम रहे हैं एक पे। तो लेकिन क्या है कि तेजस्वी पिछले बार भी सरकार बना चुका था, आप लोग जानते होंगे, हमसे बेहतर जानते होंगे जो पत्रकार है, जो इस लाइन के लोग रह रहे होंगे, कैसे कैसे हराया गया था 12 वोट से, 11 वोट से, 13 वोट से। सरकार तो हम लोगों ने पिछली बार बना ही दिया था। लेकिन क्या होता है कि जनता के जो साथ विश्वासघात हुआ था, इस बार जनता इतने मार्जिन जिताएगी कि उसको आप चोरी भी नहीं कर पाएंगे। और रहा बात कि मोदी जी आ जाए, मोदी जी का प्रभाव एक समय में था जब विकास की बात करते थे, तब विकास है ही नहीं, कहीं दिखता ही नहीं है कुछ। इतना नौकरी है, किसी बात को बोले नहीं। मोदी जी ने जो बोला क्या किया अब तक? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता खुद बताएगी नौकरी के नाम पे क्या दिया। 2 करोड़ देंगे हर साल, कितना साल से है? 11 साल हमको लगता हो गया होगा। 22 करोड़ नौकरी मिला? अरे 22 लाख को नौकरी नहीं मिला। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भी जो घर घर नौकरी देने का वादा किए हैं, हम वादा इसको कैसे पूरा करेंगे? ये भी तो जुमला नहीं निकलेगा ना? क्या होता है ना, जब आदमी जो कुछ वादा करता है, पहले मैंने छोटा वादा किया, हमने पूरा कर दिया। 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दिया, ठीक है, दिया कम से कम 5 लाख दिया। आपने 2 करोड़ बोला, आप 2 ही लाख दे सकते थे, 20 लाख दे सकते थे। तो 11 साल में आपने युवाओं को पूछा ही नहीं ना। आपने भी वादा करे कि ट्रेन देंगे, एक भी वादा बता दीजिए कि मोदी जी ने किया है। तेजस्वी ने एक वादा किया, पूरा कर दिया। तो हम उसके आधार पे कि अगर उसने हमको वादा किया और पूरा कर दिया, हम लोग उम्मीद है हर घर में निकलेगा सरकारी नौकरी। और किस विभाग में नौकरी नहीं है आप बता दीजिए? सब विभाग में एनजीओ से लिए हुए हैं, प्राइवेट से लिए हुए हैं। तो सरकारी नौकरी हमारे पास बहुत है, हर विभाग में है। सिंचाई विभाग से लेकर आपको स्वास्थ्य विभाग में है। आप देखते होंगे कोरोना काल में जब हमारे जो कौन मंत्री थे, बताऊँ नाम भी नहीं पता उनका,
क्योंकि काम करते ही तो नाम कहाँ से याद रहेगा। तो जितने भी लोग थे सारा का सारा एम्बुलेंस लगा रहता था, लोग मरते रहते थे। कोरोना तो लोग भूल गया होगा ना, क्योंकि पब्लिक का दिमाग होता है कि उनको उतना याद रहता नहीं। अब कोरोना के समय में देखा होगा कि क्या स्थिति थी कोरोना में। लोग बाहर दिल्ली से पैदल आते थे, भागते रहते थे। उस टाइम में सब बोलते मोदी सरकार गिरा देंगे, लेकिन फिर भी इतना प्रमोशन करते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो लड़वाने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, पब्लिक भूल जाता है। लेकिन अगर पब्लिक को गौर कराया जाए, याद कराया जाए, और जितने भी हमारे जो फोर्थ पिलर आप लोग हैं, आप लोग जागरूक कीजिए पब्लिक को, जनता को जागरूक कराइए, तो जनता खुद डिसीजन ले सकती है। और इस बार युवा वोटिंग कर रहा है, चाहे युवा महिला हो, युवा पुरुष हो, युवा वोटिंग कर रहा है। और जब जब युवा जागा है तो बदलाव किया है। तो देखिए दानिश जी हैं, आप लोग तो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, तो आप बताइए कि इस बार जब सरकार बनेगी तो कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से काम टॉप पे आपके रहेंगे? तो सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा पूरे बिहार के लिए, रोजगार का मुद्दा। रोजगार, क्योंकि सारा युवा बेरोजगार है पूरा बिहार में। आप देखिएगा कि हम लोग 10,000 रुपए के लिए जाते हैं, किस तरीके से, मतलब एक अभी देखिएगा जो लोग अमीर होते हैं वो कुत्ता भी अच्छे से रखते होंगे, और हम लोग को देखिए जनरल डब्बा में जैसे जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मतलब बाथरूम में घुस घुस के जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए 11 साल में इस देश में इंसान, आज़ादी के बाद हमारा देश आज भी वैसा है कि हम लोग अच्छे से सफर नहीं कर पा रहे। कितने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, बोलते हैं 10-20 लोग मरा है, मतलब आम है, लेकिन वो 20 लोग किसी के लिए पूरी दुनिया होती है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो जनता जाग चुकी है। अब प्रशासन का यूज करना, ईडी का यूज करना, सीबीआई का यूज करना, और हमारे माननीय लालू यादव जी अगर सैक्रिफाइस कर लेते, अगर समझौता कर लेते, तो आज वो भी बड़े पद पर रहते। लेकिन लड़ते रहे, हमारे लोगों के लिए लड़ते रहे, हमारे दलित की लड़ते रहे, अल्पसंख्यक की लड़ते रहे। इस उम्र में भी आगे कठिनाई का सामना करते हुए, तो हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे सम्मान के रूप से उनको हम लोग एक योगदान करें, हमारी जनता योगदान करे, सारे के सारे लोग योगदान करें, और हम लोग भारी बहुमत से जिताएं तेजस्वी यादव को सरकार बनवा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश जी हैं, तो इन्होंने कहा कि इनकी सरकार बनती है तो प्रमुख तौर पर नौकरी, रोजगार, पलायन पर काम होगा, और इनका दावा है कि इस बार सरकार इनकी आ रही है और प्रचंड लहर है तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, राहुल गांधी की। अब देखना होगा 11 तारीख को दूसरे चरण में मोतिहारी में वोटिंग होनी है। आप नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं, और फाइनल जो नतीजा आएगा वो 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन आएगा। आप देखते रहिए जन आवाज।